अगर आप बी फार्म कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट कंपेनियन रहने वाला है, जिससे आप अपने अच्छे नोट्स बना सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके और कौन कौन से थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको बी फार्म 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। ये फोएस प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये बहुत फेमस बुक है। बहुत इस बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत बढ़िया रहने वाली है। और आप अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल है तो आप इसी से अपना पूरा सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आपको फिर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस। अगर आप बी फार्म कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट कंपेनियन रहने वाला है और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट रेफरेंस बुक सीरीज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म 5th सेमेस्टर के लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स आपको फॉलो करनी है, जिससे आप अपने अच्छे नोट्स बना सके, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके और अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से समझ सके कि वो आपके लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग याद रहे। ठीक, तो आज हम कुछ बी फार्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक्स की बात करेंगे। तो अगर आप बी फार्म 5th सेमेस्टर में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको बी फार्म 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड सब्जेक्ट आपने 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। इसका फर्स्ट पार्ट आपने 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ लिया है। इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। थर्ड सब्जेक्ट आपका रहेगा फार्माकोलॉजी सेकंड। फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। और फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं 5th सेमेस्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का सिलेबस की एक आउटलाइन देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस के अंदर स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको आपके एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं वो आपको इसके अंदर समझना है। और इसके अलावा आपकी जो एंटी कैंसर यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हैं उनकी मेडिसिनल केमिस्ट्री को आपको समझना है अपनी यूनिट फर्स्ट के अंदर। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर आपके आ जाते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो एंजाइना के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। ठीक, तो इनकी स्टडी आपको यूनिट सेकंड के अंदर करनी है। यूनिट थर्ड के अंदर आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स और कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में पढ़ना है और ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनके बारे में आपको अपना यूनिट थर्ड के अंदर स्टडी करना है। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 4 के अंदर आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम पर एक्ट करने वाली ड्रग्स, कुछ सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ड्रग्स यूज्ड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की केमिस्ट्री और इसके अलावा थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग के बारे में आपको अपना यूनिट 4 के अंदर स्टडी करना है। यूनिट 5th की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट क्लास जो है हमारी एंटी डायबिटिक एजेंट्स, इनके बारे में पढ़ना है। लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है यूनिट 5th के अंदर। और बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, लीडोकेन एनिलाइड डेरिवेटिव्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो सिलेबस मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का कुछ वास्ट रहने वाला है। ठीक, अब कुछ बेस्ट रेफरेंस बुक्स मैं आपको बताता हूं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक आती है विल्सन एंड गिस्फोल्ड्स की टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये एक अच्छी रेफरेंस लेवल की बुक है। अगर आप किसी भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे लेवल पर समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहने वाली है। मैं इसको रिकमेंड करूंगा। अगर आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो तो आप इससे
अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारी आती है फोएज प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस स्टैंडर्ड लेवल की बुक है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए। ठीक, तो जितने भी आपके टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सब अपने लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए कभी ना कभी फोए की बुक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार पढ़ें। शुरुआत में आपको हो सकता है कि लैंग्वेज में थोड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर जब आप देखेंगे कि हर चीज को कितना क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। इसके बाद आपकी आती है एल्गार सामी की मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक। ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको ये अवेलेबल हो जाती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री इस बुक से स्टडी करें। इसके अंदर जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है, उनका स्ट्रक्चर्स है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर रखी हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका बर्गर्स मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग डिस्कवरी की बुक। ठीक, डोनाल्ड जे अब्राहम की सर की ये बुक है। इस बुक के अंदर भी आपको आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यानी कि जो चीजें आपको कहीं नहीं मिल रही होंगी डिटेल में, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अच्छी स्टैंडर्ड बुक की है। अगर आप कहीं फंस रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस बुक में आपको उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। तो आप अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री के नोट्स के लिए इनमें से कोई भी बुक क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के अंदर जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ना है वो है आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, यूनिट 2 के अंदर आपको टैबलेट्स और लिक्विड ओरल्स के बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा यूनिट 3 जो है हमारी, इसके अंदर आप कैप्सूल्स की स्टडी करेंगे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, इनके मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके अलावा पैलेट्स के बारे में भी आप यूनिट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 4 के अंदर हमको पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इनके क्या क्या इवैल्यूएशन पैरामीटर्स रहेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो इनके अंदर आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ठीक, यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स क्या होते हैं और पैकेजिंग मटेरियल की साइंस, यानी कि कौन कौन सा मटेरियल हम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की पैकेजिंग में यूज करते हैं, उसके बारे में हमें यूनिट 5 के अंदर स्टडी करना है। अब कुछ बुक्स की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के लिए कौन कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स आपके लिए रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ऑल्टन की फार्मास्यूटिक्स द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। ठीक, इसके अंदर आपको डोजेज फॉर्म्स के साथ साथ उनके मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के अंदर जो आपका कंटेंट है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो आपको समझा रखा है बुक के अंदर, वो बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है। आपको अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बिल्कुल डोजेज फॉर्म से रिलेटेड, तो ये बुक आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। मैं इसको रिकमेंड करता हूं आपके लिए। दूसरी हमारी आती है लैकमैन लीबरमैन की द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो ये जो बुक है ये हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज की जाती है एज अ रेफरेंस, एज अ स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री में भी क्या होता है, ये बुक अवेलेबल रहती है, इसके प्रोसीजर्स, इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट बुक है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए। आपको एक बार जरूर इससे पढ़कर देखना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसके बाद जो हमारी अगली आती है वो है रेमिंगटन। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, रेमिंगटन की बुक जो है वो क्या है, हमारी फार्मेसी का एक ग्रंथ है। तो फार्मेसी के मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है वो आपको इस बुक के अंदर मिल सकती है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं रेमिंगटन के अंदर, उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो रेमिंगटन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप एक बार इसको भी देख सकते हैं। जो टॉपिक्स आपको इसके अंदर अच्छे लग रहे हैं उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अगली हमारी आती है अंसल्स की फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये बुक भी जो है अंसल्स की वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इसके अंदर का भी जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छी तरह से क्या कर रखा है, इसको समझा रखा है। तो आप अपने नोट्स प्रिपरेशन या अपनी लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो आप अंसल्स की ये फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म वाली बुक भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी सेकंड। तो फार्माकोलॉजी सेकंड के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर आपको
किस चीज की फार्माकोलॉजी स्टडी करनी है? फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स पर एक्ट करने वाली ड्रग्स की फार्माकोलॉजी यूनिट 1 के अंदर हमको स्टडी करनी है। यूनिट 2 के अंदर हमको फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या कर रखा है, इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, कंटिन्यू कर रखा है। इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, यानी कि डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स की स्टडी आपको इसके अंदर करनी है। यूनिट 3 के अंदर आपको ऑटोकॉइड्स और रिलेटेड ड्रग्स की स्टडी करनी है। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम्स पर एक्ट करने वाली ड्रग की फार्माकोलॉजी को हमें क्या करना है, यूनिट 4 के अंदर स्टडी करना है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 के अंदर हमको पढ़ना है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि यूनिट 4 का ही आगे इन्होंने क्या कर दिया है, कंटिन्यूएशन कर दिया। ठीक, इसके साथ साथ हमको यहाँ पर बायो एसे भी स्टडी करना है। बायो एसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो बायो एसे की स्टडी भी यूनिट 5 के अंदर हमें करनी है इन फार्माकोलॉजी सेकंड। अब कुछ बुक्स हैं जो फार्माकोलॉजी सेकंड के लिए आप रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहली है हमारी एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय केडी त्रिपाठी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आपके पास ये बुक है, आप इस बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको फिर कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हर चीज, चाहे वो ड्रग की क्लासिफिकेशन हो, चाहे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, सब चीज को बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी लैंग्वेज के साथ क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, सेकंड बुक जो है वो हमारी रैंग एंड डेल्स की फार्माकोलॉजी की बुक है। ये भी एक अच्छी स्टैंडर्ड लेवल की बुक है, आपके कॉलेज में इजीली लाइब्रेरीज में अवेलेबल रहती है। तो आप क्या है, कुछ टॉपिक जो आपको केडीटी से क्लियर नहीं हो पा रहे, वो आप क्या कर सकते हो, रैंग एंड डेल्स को उठाकर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है अगर आपको केडी त्रिपाठी से वो चीज समझ नहीं आ रही। ठीक, अगली बुक है हमारी ट्रेवर की जो बुक है, एंथनी जे ट्रेवर की बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल की बुक मानी जाती है। इसके अंदर आपको क्या है, इसके अंदर सारा डिटेल्ड मैकेनिज्म्स फार्माकोलॉजी के बारे में, यानी कि हर इंडिविजुअल ड्रग की फार्माकोलॉजी इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। शुरुआत में लैंग्वेज थोड़ी सी आपको इसके अंदर टफ लग सकती है, तो आप साथ में डिक्शनरी या गूगल का प्रयोग कर सकते हैं इसको पढ़ते टाइम, जिन वर्ड्स के अंदर आप फंस रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारी आती है शर्माज एंड शर्माज की प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक, ये बुक इतनी फेमस अभी नहीं रहती है, लेकिन ये बुक भी बहुत अच्छी है। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जब मैंने इस बुक को देखा तो इसके अंदर भी क्या है, क्योंकि इंडियन ऑथर की बुक है तो इसकी लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ इन्होंने क्या कर रखा है, बढ़िया से टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है, क्लासिफिकेशन हो चाहे मैकेनिज्म्स हो, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको ये अवेलेबल हो जाती है तो आप इसको भी अपनी नोट्स प्रिपरेशन के लिए या फिर अपनी नॉलेज गेन करने के लिए एक बार पढ़कर देख सकते हैं। ठीक, अगला हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड। ठीक, तो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं एक बार। तो यूनिट 1 के अंदर आपको मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसके अंदर आपको वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज देखने हैं कि कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज होते हैं प्लांट के अंदर। फिर यूनिट 2 के अंदर आपको एल्कलॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और फ्लेवेनॉइड्स, स्टेरॉइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स, रेजिन्स, इनके बारे में स्टडी करना है। ठीक, यूनिट 3 के अंदर हम कुछ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स की स्टडी करेंगे कि टर्पिनोइड्स को कैसे आइडेंटिफाई और आइसोलेट करना है, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, इनका कैसे आइसोलेशन, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको हम यूनिट 3 के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक, यूनिट 5 के अंदर हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। ठीक, इसके अलावा फोर्सकोलिन, सेनोसाइड, आर्सेम्सिन, डायोस्जेनिन, इन सब का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड्स के बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। यूनिट 5 के अंदर हम फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिक्स को समझेंगे कि फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। नाउ कुछ बुक्स है बढ़िया जो आपके लिए काम की रहने वाली है इस सब्जेक्ट के लिए। पहली हमारी आती है सीके कोकाटे, सबसे ज्यादा फेमस बुक है और सबसे ज्यादा वाइडली स्टडी होने वाली ये बुक है। बहुत सालों से जब से फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है तो कॉलेजेस के अंदर ये बुक फॉलो की जा रही है। तो अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल
सेफ जोन के अंदर है, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत बढ़िया रहने वाली है और आपको इसके अंदर आपका सब्जेक्ट का मेनली सारे टॉपिक्स इजीली कवर हो जाते हैं। तो सीके कोकाटे सर की ये बुक आप बढ़िया से फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी स्टैंडर्ड बुक आती है हमारी ट्रीज एंड एडवांस फार्माकोग्नोसी। सो दिस बुक, इस बुक के अंदर भी क्या है, बहुत डिटेल के साथ बहुत बढ़िया अच्छी लैंग्वेज में इसको एकदम एक्सप्लेन कर रखा है सब्जेक्ट को। तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो अगर आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं या फिर किसी हायर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगली आती है हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री बाय ई एडविन जेरार्ड। ठीक, तो ई एडविन जेरार्ड सर की ये जो बुक है ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है फार्माकोग्नोसी की। तो अगर आपके पास सीके कोकाटे अवेलेबल नहीं है और ये बुक अवेलेबल है तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझा रखा है। नेक्स्ट हमारी आती है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी बाय मोहम्मद अली सर। तो अब ये बुक जो है एज पर लेटेस्ट पीसीआई सिलेबस के हिसाब से भी क्या कर दी गई है, मॉडिफाई कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से अपने सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक, तो अगर आप सिलेबस के हिसाब से कोई बुक देखना चाहते हैं अपने एंड सेम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो आप मोहम्मद अली सर की ये फार्माकोग्नोसी की बुक भी रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बेसिकली हम इट इज अ लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट। तो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर जितने भी लॉ हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी रूल्स लागू होते हैं वो सब हमें इस सब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यूनिट 1 के अंदर आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक, यूनिट 2 के अंदर हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की और इसकी क्या है कंटिन्यूएशन में दे रखा है। ये एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है 1940, इट इज द मेन एक्ट जो हमारा फॉलो होता है इन फार्मेसी। तो इसी की कंटिन्यूएशन में यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर हम लोग फार्मेसी एक्ट 1948 को स्टडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को भी स्टडी करेंगे और एक इंपॉर्टेंट एक्ट है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक, इसको स्टडी हमें करना है यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 4 के अंदर आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ड्रग का प्राइस कितना रहना चाहिए, कितना कर सकते हैं हम प्राइस, तो वो सारी चीजें इसके अंदर देखनी है। यूनिट 5 के अंदर हमको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस के बारे में पढ़ना है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में स्टडी करना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा आरटीआई दैट मींस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में स्टडी करना है और आईपीआर दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है अगर आपको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है और बहुत अच्छे से इसको, ये सब्जेक्ट क्या है शॉर्ट है और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए कुछ बुक्स हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मेनली 3 बुक्स मैं आपको सिर्फ बताऊंगा इस सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहली हमारी आती है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बुक है बाय एनके जैन सर। तो अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल है तो आप इसी से अपना पूरा सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आपको फिर कुछ और स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी बुक के अंदर। सेकंड बुक हमारी आती है टेक्स्ट बुक ऑफ फोरेंसिक फार्मेसी बाय बीएम मित्तल सर। तो बीएम मित्तल सर की ये फोरेंसिक फार्मेसी की बुक भी बहुत बढ़िया बुक है, बहुत टाइम से ये यूज होती आ रही है हमारी फार्मेसी के लिए। तो इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इससे भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ डॉक्टर शालीन शर्मा, डॉक्टर जगदीप सिंह दुआ। ये पीवी पब्लिकेशंस की बुक है और इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है कि ये हमारी बिल्कुल आपका जो मॉडर्न पीसीआई सिलेबस है उसके हिसाब से आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीजें अच्छे से मिल जाती हैं। तो अगर आप ऐसी बुक खोज रहे हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ टॉपिक वाइज चाहिए अपने सिलेबस के हिसाब से, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, तो गूगल पर आप आराम से इन एक्ट्स के बारे में जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती हैं ऑफ डिफरेंट एक्ट्स। तो आप उन पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि वो सारी चीजें आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट से स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा बढ़िया समझ आएगा और आपको इनको समझने में इजी होगा कि ये क्या क्या एक्ट्स हैं,
क्या क्या लेजिस्लेशन है, क्या क्या अमेंडमेंट्स है, कब हुआ, कैसे इसको लॉन्च किया गया, किसने इसको लागू किया, तो वो सारी चीजें आप गूगल से भी इस सब्जेक्ट के लिए स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बुक्स फॉर बी फार्म 5th सेमेस्टर। आपको अगर बी फार्म से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया प्लस को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको अधिक जानकारी हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर मिल सकती है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बी फार्म की फ्री नोट्स, पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।